गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से समझना जरूर होता है कि आखिर लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अभी के टाइम पर दोस्तों आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है लमसम इन्वेस्टमेंट जिसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पर पिक करना होता है और फिर आपको यहाँ पर उस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना एक अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये अमाउंट दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ये अमाउंट दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ये 500 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये हो सकता है, ये फिर दोस्तों 5000 रुपये हो सकता है। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर उस म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड को पिक करना होता है और उस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यहाँ पर अपना अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है एक बार में। यहाँ पर आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये अमाउंट दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ये 50,000 रुपये हो सकता है, ये फिर दोस्तों 1 लाख रुपए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर आपको किस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है, किस तरह से आपको यहाँ पर सही म्यूचुअल फंड को यहाँ पर पिक करना होता है और किस तरह से आपको यहाँ पर मार्केट रिसर्च करना होता है। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर सही म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 15% से लेकर 20% और किसी म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर 25 से लेकर 30% तक आपको यहाँ पर काफी इजी तरह से रिटर्न मिल सकते हैं यदि आप यहाँ पर सही म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस सिंगल वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आखिर किस तरह से आपको यहाँ पर सही म्यूचुअल फंड को यहाँ पर पिक करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि दोस्तों डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस अब आपके सामने खुलकर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे साइट के स्क्रीन पर इस समय देख पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके नीचे साइड में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने में जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक नया पेज खुलकर आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर पॉपुलर म्यूचुअल फंड देखने में जाते हैं। ये दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन म्यूचुअल फंड के अंदर लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इस लिस्ट को अच्छे से चेक करना है तो आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके इस लिस्ट को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सभी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पर काफी ज्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ पर सही नॉलेज होना जरूरी है। किस तरह से आपको यहाँ पर सही म्यूचुअल फंड को यहाँ पर पिक करना है उसकी आपको यहाँ पर सही जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। जैसे गाइस आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर इसे नीचे साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों काफी सारे ऐसे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई रिटर्न का ऑप्शन देखने मिल जाता है। हाई रिटर्न में दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में, ये फिर दोस्तों पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इस बार दोस्तों नीचे साइड में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। एक है दोस्तों लार्ज कैप, फिर है मिड कैप और फिर दोस्तों स्मॉल कैप। अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बारे में दोस्तों पहले आपको यहाँ पर सही नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। यदि गाइस आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा, आखिर दोस्तों लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है, यदि आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा, इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक भी रुपया अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इन तीनों चीजों के बारे में सही नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लार्ज कैप पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो लार्ज कैप के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का दोस्तों मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पर ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क दोस्तों काफी कम होता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भले यहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम मिले लेकिन आप यहाँ पर अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर जा सकते हैं और लार्ज कैप में से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिड कैप का ऑप्शन देखने मिल जाता है। मिड कैप के अंदर दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है। अब सीधे आप यहाँ पर मिड कैप में से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लार्ज कैप के हिसाब से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है लार्ज कैप के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्मॉल कैप का ऑप्शन देखने मिल जाता है। स्मॉल कैप के अंदर गाइस ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जिन म्यूचुअल फंड का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है।
अब गैस यदि आप यहाँ पर स्मॉल कैप में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आपका रिस्क काफी ज्यादा होता है लार्ज कैप और मिड कैप के हिसाब से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप में से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड को लूंगा और उस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर लार्ज कैप में से किसी एक म्यूचुअल फंड को ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड देखने में जाते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जरूर नहीं कि आपको यहाँ पर इसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ देखने को जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि पिछले एक महीने में दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। इस बाद आप यहाँ पर पिछले 6 महीने का भी पता लगा सकते हैं। इस बाद गैस आप यहाँ पर पिछले 1 साल का भी पता लगा सकते हैं। जैसे गैस आप यहाँ पर ऊपर की साइड में देख पाओगे निप्पॉन इंडिया ने गैस पिछले 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इस बाद आप यहाँ पर पिछले 5 साल का भी पता लगा सकते हैं। पिछले 5 साल में निप्पॉन इंडिया ने 20% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इस वक्त गैस आपको यहाँ पर सिंपली इसे नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर इसी और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको गैस 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है वन टाइम और दूसरा एसआईपी। सिंपली आपको यहाँ पर वन टाइम पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे गैस आप यहाँ पर वन टाइम पर क्लिक कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर अपना अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर हर बार इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न कितना भी परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे गैस आप यहाँ पर अपना अमाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, इस बाद आपको सिंपली यहाँ पर इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अभी के टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।